Hello students, myself Lek Narwal. Today in this video we will start with a new topic, that is pteridophytes. In this video we will study about the some basic characteristics of the pteridophytes, and the rest of the other characteristics we will discuss in the next video. Let's start our topic. Hello students. Today we start with the pteridophytes. Let's start our topic. First of all, definition of the pteridophytes. The pteridophytes are flowerless, seedless, spore-producing vascular plants which have successfully invaded the land. तो pteridophytes जो है फ्लावरलेस होते हैं, इनमें फ्लावर नहीं लगते हैं, सीडलेस होते हैं, सीडलेस सीड जो है इनमें नहीं प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग वस्कुलर प्लांट, तो इनमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग वस्कुलर प्लांट होते हैं, सक्सेसफुली इन्वेडेड द लैंड, और ये लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जो है सक्सेसफुली ग्रो हो जाते हैं. तो हम बोल सकते हैं pteridophytes are flowerless, seedless, spore producing vascular plants which have successfully invaded the land. तो ये थी डेफिनेशन इसकी. अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. जनरल करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम करेंगे हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में. द प्लांट्स आर स्मॉल साइज्ड, अननुअल एंड पेरेनियल. तो ये जो प्लांट होते हैं इसके, ये स्मॉल साइज के होते हैं, अननुअल होते हैं, मतलब 1 ईयर का इनका जो है लाइफ स्पैन रहता है, एंड पेरेनियल मतलब ये पेरेनियल भी होते हैं, अननुअल भी हो सकते हैं जिनका 1 ईयर का जो है लाइफ स्पैन होता है, और पेरेनियल जिनका सेवरल ईयर का जो है लाइफ स्पैन रहेगा. मोस्ट ऑफ देम आर टेस्टियल प्लांट्स एंड थ्राइव्स वेल अंडर डैम्प एंड सैडी कंडीशन. ज़्यादातर ये जो है टेस्टियल प्लांट होते हैं और ये डैम्प और सैडी कंडीशन में जो है ग्रो होते हैं. हाउएवर सम ग्रो इन सैडी सॉइल इन जीरिक क्लाइमेट्स. कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं pteridophytes की जो मतलब जीरिक क्लाइमेट्स के अंदर भी पाई जाती है, मतलब सैंडी सॉइल के अंदर भी ग्रो हो जाती हैं. तो इनके एग्जाम्पल हैं स्लेजिनेला और लेपिडोफिला. सम आर एक्वेटिक आल्सो, और कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो एक्वेटिक भी होती हैं, मतलब पानी के अंदर भी ग्रो हो जाती हैं. एग्जाम्पल साल्विनिया, अजोला एंड मार्सिलिया. तो ये एक्वेटिक स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं. सम आर एपिफाइट्स आल्सो, कुछ जो एपिफाइट्स की फॉर्म में भी ग्रो होते हैं. एग्जाम्पल्स लेजिनेला और ओरिगेना एंड ऑफिग्लोसम पेंडुलम. तो ये जो है एपिफाइट्स की फॉर्म में पाई जाने वाली स्पीसीज हैं. तो ये तो था इसके हैबिट और हैबिटाट के बारे में. अब नेक्स्ट करैक्टर अब स्टडी करेंगे हम इसका. तो नेक्स्ट करैक्टर जो है इसके प्लांट गैमेटोफाइट से रिलेटेड है. तो मतलब इसका जो प्लांट बॉडी है कैसी होती है, अडल्ट स्पोरोफाइट कैसा होता है, उसके बारे में बताया गया है. टेटोफाइट्स बियर एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट विद बस्कुलर सिस्टम. तो टेटोफाइट्स में जो है इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट पाए जाते हैं. तो इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होते हैं इनके टेटोफाइट्स के, और ये इनका जो है बस्कुलर सिस्टम होता है इन स्पोरोफाइट्स का. बस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट रहेगा टेटोफाइट्स के स्पोरोफाइट के अंदर. इट डेवलप फ्रॉम द डिप्लॉयड जाइगोट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो ये जो डिप्लॉयड जाइगोट से जो है फॉर्म होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद. एंड एग्जिबिट्स ए ग्रेट वेरिएशन इन फॉर्म, साइज एंड स्ट्रक्चर. और इनमें जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलती है इनकी फॉर्म के अंदर, साइज के अंदर और स्ट्रक्चर के अंदर. नेक्स्ट थर्ड करैक्टर है ऑल प्रेजेंट डे टेडोफाइट्स आर हर्वेशियस एक्सेप्ट फ्यू वुडी ट्री फर्न्स लाइक साइथिया, स्पेनुलोसा एंड डिक्सोनिया. तो आजकल जितने भी टेडोफाइट्स जो पाए जाते हैं वो हर्वेशियस होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, हर्वेशियस टाइप के रहेंगे. कुछ ही जो स्पीसीज हैं जो मतलब वुडी टाइप के प्लांट्स होते हैं, वुडी टाइप्स के फर्न की फॉर्म में पाए जाते हैं. तो इसका एग्जांपल है साइथिया, स्पेनुलोसा एंड डिक्सोनिया. तो ये जो है ट्री की फॉर्म में पाए जाने वाले टेडोफाइट्स हैं. मैक्सिमम जो है ये हर्वेशियस होते हैं, छोटे प्लांट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. नेक्स्ट करैक्टर है प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स. जो प्लांट्स की बॉडी है वो डिवाइड रहती है स्टेम के अंदर. ट्रू टाइप की स्टेम इनमें पाई जाती है, रूट्स पाई जाती हैं और लीव्स पाई जाती है. मतलब एक पूरा जो प्लांट होता है, कंप्लीट प्लांट, वो ये फॉर्म करती हैं. However, in low pteridophytes like Coelophytales, example Rania, and Coelotales, example Coelotum, true roots and well-developed leaves are absent. तो अब बात की गई है कि जो लोअर टेडोफाइट्स हैं तो उनमें अगर देखा जाए तो उन जैसे कि एग्जांपल दिए गए Coelophytales का,
उसका एग्जाम्पल है रेनिया, और सिलोटेल्स जिसका एग्जाम्पल है सिलोटम। उनमें ट्रू रूट्स और वेल डेवलप्ड लीव्स जो है अब्सेंट रहेंगी, जो लोअर टेरिडोफाइट्स हैं। लेकिन हायर जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें जो है ट्रू स्टेम लीव्स जो है और रूट्स जो है जो है उनमें प्रेजेंट रहेंगी, जो हायर लेवल के टेरिडोफाइट्स हैं। लेकिन लोअर लेवल के जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें ये जो है अब्सेंट रहेंगी, ट्रू रूट्स भी और जो है लीव्स भी उनमें जो है अब्सेंट रहेंगी ट्रू टाइप की। तो ये था इसके करैक्टर के बारे में। अब नेक्स्ट जो है करैक्टर, इसमें जो है डायग्राम शो कर रखी है। तो ये इस तरीके के फर्न्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये फर्न जो है ज़्यादातर फॉरेस्ट और हिली रीजन में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पर ये ग्रो होते हैं, और इनको जो है मॉइस्चर या शेडी प्लेसेस में ये ज़्यादा जो है देखने को मिलते हैं। तो ये जो है राइट साइड में जो दिखा रखा है इसमें, तो इस तरीके का जो है हिली रीजन्स के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है बहुत सारी जगहों पर ये मिलता है, पहाड़ी एरिया के अंदर, और इसको एज ए फूड भी यूटिलाइज किया जाता है इस फर्न को। लीव्स में भी मेगाफिलस और माइक्रोफिलस इन नेचर। तो इनकी लीव्स जो है मेगाफिलस और माइक्रोफिलस नेचर की होती हैं। मेगाफिलस और माइक्रोफिलस हम आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड में, आगे वाली स्लाइड में इनके बारे में डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट करैक्टर है प्लांट्स में भी डॉर्सिवेंट्रल और रेडियल इन सिमेट्री एंड वेयर डाइकोटोमिशियली और लेटरली ब्रांच स्टेम। तो प्लांट जो है ये डॉर्सिवेंट्रल होते हैं और यह रेडियल सिमेट्री इनकी होती है। तो मतलब इनकी सिमेट्री कैसी होती है, डॉर्सिवेंट्रल या रेडियल सिमेट्री इनकी होगी। और जो स्टेम होती हैं वो डाइकोटोमिशियली ब्रांच्ड होती हैं या लेटरली ब्रांच्ड जो है स्टेम्स इनमें पाई जाती हैं। द रूट्स आर जनरली एडवेंटिसेस। तो जो रूट्स रहेंगी वो एडवेंटिसेस टाइप की रहेंगी। प्राइमरी एम्ब्रियोनिक रूट यूजली शॉर्ट लिव्ड। जो प्राइमरी जो रूट्स होती हैं एम्ब्रियोनिक रूट्स इसके अंदर, तो वो जो है शॉर्ट लिव्ड होती हैं, कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगी, डिमिनिश हो जाती हैं। तो इनमें जो है एडवेंटिसेस रूट्स जो है पाई जाती हैं। नेक्स्ट करैक्टर, स्टेले इन टेरिडोफाइट्स रेंज फ्रॉम द प्रोस्टेले, सिफेनोस्टेले टू डिक्टोस्टेले। जो स्टेले इनमें पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, तो वो जो है प्रोस्टेले, सिफेनोस्टेले टू डिक्टोस्टेले तक जो है टाइप में पाए जाते हैं। तो प्रोस्टेले वो हुए जिनमें जो है बस्कुलर टिश्यू कैसे होंगे, वो जो है सॉलिड मास को फॉर्म करेंगे जिसके अंदर। तो बस्कुलर टिश्यू सॉलिड मास लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करते हैं, जिनमें जो है सेंट्रल पिथ जो है अब्सेंट रहता है। जबकि जो सिफेनोस्टेले होते हैं उनमें जो है ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है बस्कुलर टिश्यू का बनाते हैं, और उनमें जो है सेंट्रल पिथ जो है प्रेजेंट रहेगा। तो प्रोस्टेले के अंदर अब्सेंट होता है, सिफेनोस्टेले और डिक्टोस्टेले में ये प्रेजेंट होता है सेंट्रल पिथ। कंपेनियन सेल्स आर अब्सेंट इन फ्लोएम। तो कंपेनियन सेल जो है फ्लोएम के अंदर इनके जो है अब्सेंट रहेंगे। तो जो फ्लोएम होगा इनका टेरिडोफाइट्स का, उनमें कंपेनियन सेल जो है अब्सेंट रहेंगे। वेसल्स आर अब्सेंट इन जाइलम। तो वेसल्स जो होती हैं जाइलम के अंदर वो भी अब्सेंट रहेंगे। तो वेसल्स को ये फॉर्म नहीं करेंगे जाइलम टिश्यू। हाउएवर इन स्लेजिनेला एंड इक्विसिटियम प्रिमिटिव वेसल्स आर प्रेजेंट। लेकिन कुछ स्पीसीज के नाम दिए गए हैं, जैसे स्लेजिनेला है, इक्विसिटम है, तो उनमें प्रिमिटिव वेसल जो है पाई जाती हैं। प्रिमिटिव टाइप की वेसल्स उनमें जो है प्रेजेंट रहेंगी स्लेजिनेला और इक्विसिटम के अंदर। कैम्बियम बीइंग अब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस इन मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो कैम्बियम जो है अब्सेंट रहता है इनके अंदर टेरिडोफाइट्स के अंदर, और सेकेंडरी ग्रोथ जो है इनमें नहीं पाई जाती है टेरिडोफाइट्स के अंदर। आइसेटी इज एन एक्सेप्शन। तो आइसेटी जो है ये एक्सेप्शन होता है, ये टाइप ही होता है प्लांट का मतलब, तो उस वो जो है इनमें जो है अब्सेंट होते हैं आइसेटी टाइप की जो है प्लांट्स। अब हम लास्ट में करेंगे जो कैटेगरी, जो हम लीव्स की बात कर रहे थे, तो लीव्स के बेसिस पे जो है टेरिडोफाइट की दो कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया गया टेरिडोफाइट्स को। देयर आर टू कैटेगरी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, मेगाफिलस और माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। मेगाफिलस विद लार्ज लीव्स। तो ये मेगाफिलस जो वो टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनकी लार्ज लीव्स रहेंगी, बड़ी जो है पत्तियाँ होंगी। एग्जाम्पल फर्न्स, तो इनमें फर्न्स आ जाते हैं। माइक्रोफिलस विद स्मॉल लीव्स। तो माइक्रोफिलस इनमें स्मॉल लीव्स होती हैं, इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम और स्लेजिनेला। तो फर्न का पीछे हमने डायग्राम के अंदर भी देखा है, तो ये डायग्राम के अंदर इनकी लार्ज लीव्स हैं, तो ये हैं मेगाफिलस टाइप के। और माइक्रोफिलस जो स्मॉल लीव्स होती हैं जिनकी, तो उनको माइक्रोफिलस टाइप के टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल इक्विसिटम और स्लेजिनेला है। That's all in this video. Thank you.